क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि यह परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्या बिना किसी कारण आपका मन बार बार ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगा है? क्या पहले जिन बातों पर आप क्रोधित हो जाते थे, अब वही बातें आपको शांत रहने की प्रेरणा देती हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका जीवन किसी अदृश्य शक्ति के मार्गदर्शन में बदल रहा है? अगर ऐसा है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आज हम आपको ऐसे 11 दुर्लभ संकेत बताने जा रहे हैं जिन्हें बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। ये संकेत किसी चमत्कार का दावा नहीं है, बल्कि ऐसे आध्यात्मिक परिवर्तन हैं जो कई साधकों के जीवन में अनुभव किए जाते हैं। हो सकता है इनमें से कई संकेत आपके जीवन में भी दिखाई दे रहे हों और आपने कभी उन पर ध्यान ही ना दिया हो। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि 11वां संकेत सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण है। यदि वह संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, तो संभव है कि आप अपने भीतर एक नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर चुके हों। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान, परमहंस योगानंद जी की प्रेरणादायक शिक्षाएं, ध्यान, आत्मिक जागरण और ईश्वर से जुड़ने वाले गहन रहस्य आपको नियमित रूप से मिलते रहें, तो अभी परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना जाए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा से जय गुरुदेव अवश्य लिखें। आइए अब बिना किसी देर के उन 11 संकेतों की ओर बढ़ते हैं जो आपके जीवन के आध्यात्मिक रहस्यों को एक नई दृष्टि से समझने में आपकी सहायता कर सकते हैं। संकेत 1, आपको अकेले रहने में शांति मिलने लगती है। यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आ रहा है जिसे आप स्वयं भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं, तो आज इस संकेत को बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि यह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परिवर्तनों में से एक हो। पहले जहां आपको हर समय किसी का साथ चाहिए होता था, हर समय मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया या लोगों से बातचीत करने की इच्छा होती थी, वहीं अब अचानक कुछ समय अकेले बैठना अच्छा लगने लगा है। पहले यदि घर में शांति होती थी तो मन बेचैन हो जाता था, लेकिन अब वही शांति आपको भीतर तक सुकून देने लगी है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसे केवल स्वभाव का बदलाव समझकर अनदेखा मत कीजिए। अक्सर जब मनुष्य की चेतना धीरे धीरे भीतर की ओर बढ़ने लगती है, तब उसका मन बाहरी शोर से हटकर आंतरिक मौन को खोजने लगता है। यह मौन केवल आवाज का न होना नहीं है, बल्कि यह वह अवस्था है जहां मन धीरे धीरे शांत होकर स्वयं को पहचानना शुरू करता है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक महसूस करने लगता है। ध्यान रखिए, अकेले रहने की इच्छा और लोगों से नफरत करना दोनों अलग अलग बातें हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति लोगों से दूर इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसे दुनिया से घृणा हो गई है, बल्कि इसीलिए कि वह अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहता है। उसे कुछ समय अपने विचारों के साथ बैठना अच्छा लगने लगता है। वह अपने जीवन को समझना चाहता है। वह यह जानना चाहता है कि मैं वास्तव में कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आपने शायद यह भी अनुभव किया होगा कि पहले जैसे ही कुछ समय खाली मिलता था, हाथ अपने आप मोबाइल की ओर चला जाता था। लेकिन अब कभी कभी मन करता है कि मोबाइल एक तरफ रख दूं, बस कुछ देर शांत बैठूं, आसमान को देखूं, पेड़ों की हरियाली को निहारूं, पक्षियों की आवाज सुनूं या ईश्वर का नाम लेकर कुछ क्षण आंखें बंद कर लूं। यह परिवर्तन बहुत साधारण दिखाई देता है, लेकिन कई साधकों ने इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभिक चरण माना है। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि संसार का शोर पहले जितना आकर्षित नहीं करता। जिन बातों में पहले बहुत आनंद आता था, अब उनमें मन नहीं लगता। अब मन उन चीजों की ओर खींचता है जहां शांति, प्रेम, करुणा और सत्य का अनुभव हो। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, यह भीतर जाग रही चेतना का प्रभाव होता है। ऐसे समय में व्यक्ति दूसरों की आलोचना करने से अधिक स्वयं को देखने लगता है। वह अपने दोषों को पहचानने लगता है। उसे यह समझ आने लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं,
बल्कि अपने ही मन के भीतर चल रहा है। वह अपने क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, भय और लालच को पहचानने लगता है। यही पहचान आत्मिक विकास की पहली सीढ़ी होती है। जब व्यक्ति अकेले बैठता है, तब उसे अपने जीवन की कई ऐसी बातें याद आने लगती हैं जिन्हें उसने वर्षों तक अनदेखा किया था। उसे अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, लेकिन अब वह उनसे भागता नहीं। वह उन्हें स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का संकल्प लेता है। यही वह परिवर्तन है जो एक सामान्य व्यक्ति को धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाता है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बार बार बताया कि मनुष्य जब अपने भीतर उतरना शुरू करता है, तभी वह वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। बाहरी संसार का सुख कुछ समय के लिए होता है, लेकिन आत्मा का आनंद स्थायी होता है। इसीलिए जो व्यक्ति भीतर के मौन से प्रेम करने लगता है, वह धीरे धीरे उस आनंद के निकट पहुंचने लगता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि अब आपको बिना किसी कारण कुछ समय शांत बैठना अच्छा लगता है, यदि आपको प्रार्थना, ध्यान, भजन या ईश्वर का स्मरण पहले से अधिक आकर्षित करने लगा है, यदि आपको प्रकृति के बीच बैठकर मन को शांति मिलने लगी है, यदि अब भीड़ में रहने की अपेक्षा कुछ समय स्वयं के साथ बिताना अधिक प्रिय लगने लगा है, तो यह आपके भीतर हो रहे गहरे परिवर्तन का संकेत हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप संसार छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपका मन अब केवल संसार में नहीं, बल्कि ईश्वर और आत्मा की ओर भी यात्रा शुरू कर चुका है। इसलिए यदि यह संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, तो इसे अनदेखा मत कीजिए। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठिए, गहरी सांस लीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए और अपने भीतर उठने वाले विचारों को शांत मन से देखिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके भीतर ऐसी शांति जन्म लेने लगी है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। यही शांति आपकी आध्यात्मिक यात्रा की सबसे सुंदर शुरुआत बन सकती है। संकेत 2, छोटी छोटी बातों पर आपका क्रोध कम होने लगता है। यदि पिछले कुछ समय से आपने अपने स्वभाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस किया है, तो इस संकेत को बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि आपने स्वयं भी इस बदलाव पर पूरी तरह ध्यान न दिया हो। पहले जहां छोटी सी बात पर आपका मन तुरंत क्रोधित हो जाता था, किसी की एक कठोर बात आपको कई दिनों तक परेशान रखती थी, किसी के व्यवहार से आपका पूरा दिन खराब हो जाता था, वहीं अब वही परिस्थितियां पहले जैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करती। पहले जहां आप तुरंत जवाब दे देते थे, अब आपका मन कुछ क्षण रुककर सोचता है। पहले जहां आप अपनी बात साबित करने के लिए बहस करते थे, अब कई बार आप मौन रहना अधिक उचित समझते हैं। यदि ऐसा परिवर्तन आपके भीतर आने लगा है, तो यह केवल स्वभाव का बदलना नहीं, बल्कि आपकी चेतना के विकसित होने का संकेत भी हो सकता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। जब मन क्रोध में होता है, तब सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता कम हो जाती है। एक क्षण का क्रोध कई वर्षों के संबंध तोड़ सकता है। एक कठोर शब्द किसी के हृदय को गहरी चोट पहुंचा सकता है। इसलिए जब किसी व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक जागृति प्रारंभ होती है, तो सबसे पहले उसके क्रोध की तीव्रता कम होने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे कभी क्रोध नहीं आता, बल्कि अब वह क्रोध का दास नहीं रहता। पहले यदि कोई आपका अपमान कर देता था, तो मन कई दिनों तक उसी बात को दोहराता रहता था। रात को सोते समय भी वही घटना याद आती थी। बार बार मन में बदला लेने या अपनी बात साबित करने का विचार चलता था। लेकिन अब धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति को बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर विवाद में जीतना भी जीवन की सबसे बड़ी सफलता नहीं है। यह समझ अपने आप नहीं आती, बल्कि भीतर की परिपक्वता के साथ विकसित होती है। जब भगवान की ओर मन का झुकाव बढ़ता है, तब व्यक्ति समझने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति भी अपनी परिस्थितियों, अपने संस्कारों और अपनी समझ के अनुसार ही व्यवहार कर रहा है। इसीलिए वह लोगों को दोष देने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करता है। उसके भीतर करुणा का जन्म होने लगता है। जहां पहले प्रतिक्रिया होती थी, वहां अब धैर्य दिखाई देने लगता है। आपने शायद यह भी अनुभव किया होगा कि पहले यदि कोई आपकी आलोचना कर देता था,
तो आपका मन तुरंत दुखी हो जाता था। लेकिन अब आप पहले यह सोचते हैं कि क्या उस आलोचना में कुछ सच्चाई है। यदि है तो स्वयं को सुधार लेते हैं, यदि नहीं है तो उसे मन पर बोझ बनाकर नहीं रखते। यह परिवर्तन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अब आपका मन दूसरों की बातों से कम और अपनी अंतरात्मा की आवाज से अधिक प्रभावित होने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बताया कि जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि बाहरी शत्रु से जीतना आसान है, लेकिन अपने भीतर उठने वाले क्रोध, अहंकार और अशांति पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची साधना है। जब व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख जाता है, तब परिस्थितियां उसे पहले की तरह विचलित नहीं कर पाती। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि पहले जिन लोगों से आपको बहुत शिकायत रहती थी, अब उनके लिए भी मन में क्षमा का भाव आने लगा है। जिन लोगों ने आपको दुख दिया, उनके प्रति भी मन में वैसी कटुता नहीं रहती। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अन्याय को स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने मन को नफरत के बोझ से मुक्त कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है, सबसे पहले वही स्वयं मुक्त होता है। ऐसे समय में आपकी वाणी भी बदलने लगती है। पहले जहां आप तेज आवाज में बोलते थे, अब शब्दों का चयन सोच समझ कर करने लगते हैं। पहले जहां आप हर बात में अपनी जीत चाहते थे, अब आप रिश्तों को जीतना अधिक महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे आपके परिवार, आपके मित्रों और आपके आसपास के लोगों को भी दिखाई देने लगता है। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि अब आपका क्रोध पहले जैसा नहीं रहा, अब आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं देते, अब आप लोगों को माफ करना सीख रहे हैं, अब छोटी छोटी बातों पर आपका मन अशांत नहीं होता, तो यह आपके भीतर जाग रही आध्यात्मिक चेतना का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। इस संकेत को पहचानिए और इसे और मजबूत बनाइए। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान कीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए और यह संकल्प लीजिए कि कोई भी परिस्थिति आपके मन की शांति को आपसे छीन नहीं पाएगी। जब मन शांत हो जाता है, तभी आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है और वहीं से ईश्वर की ओर वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। संकेत 3, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने का मन होने लगता है। यदि आपके जीवन में यह परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देने लगा है कि अब किसी की सहायता करने के लिए आपको कोई विशेष कारण नहीं चाहिए, यदि किसी दुखी व्यक्ति को देखकर आपका हृदय अपने आप पिघलने लगता है, यदि किसी जरूरतमंद की मदद करने के बाद आपको बदले में धन्यवाद, सम्मान या प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रहती, तो इस संकेत को बहुत गंभीरता से समझिए। यह केवल अच्छे संस्कारों का परिणाम नहीं हो सकता, बल्कि यह आपके भीतर जाग रही करुणा और आध्यात्मिक चेतना का भी एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। मनुष्य का स्वभाव सामान्यतः लेन देन पर आधारित होता है। वह सोचता है कि यदि मैं किसी के लिए कुछ करूंगा तो बदले में मुझे भी कुछ मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आत्मा का प्रकाश भीतर प्रकट होने लगता है, यह सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। तब व्यक्ति समझने लगता है कि सच्ची सेवा वही है जिसमें किसी प्रतिफल की इच्छा न हो, जहां सेवा के पीछे केवल प्रेम हो, करुणा हो और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव हो। हो सकता है आपने स्वयं अनुभव किया हो कि पहले यदि कोई आपसे सहायता मांगता था, तो सबसे पहले मन में यह विचार आता था कि मुझे इससे क्या लाभ होगा। लेकिन अब परिस्थिति बदल रही है। अब किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार कराने का अवसर मिले, किसी भूखे को भोजन देने का अवसर मिले, किसी निराश व्यक्ति को 2 मीठे शब्द बोलने का अवसर मिले, तो आपका मन स्वयं आगे बढ़ने लगता है। यह परिवर्तन बहुत साधारण दिखाई देता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ बहुत गहरा है। धीरे धीरे आपको यह अनुभव होने लगता है कि हर व्यक्ति के भीतर वही परम चेतना विद्यमान है। इसलिए जब आप किसी की सहायता करते हैं, तो केवल एक इंसान की मदद नहीं करते, बल्कि उस परमात्मा का सम्मान करते हैं जो प्रत्येक जीव में निवास करता है। यही भावना सेवा को साधना बना देती है। ऐसे समय में आपका हृदय पहले से अधिक संवेदनशील हो जाता है। किसी की आंखों में आंसू देखकर आपका मन व्याकुल हो जाता है। किसी गरीब, बीमार, असहाय या अकेले व्यक्ति को देखकर भीतर से आवाज आती है कि यदि मेरे बस में हो तो मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए।
ये भावना किसी किताब से नहीं आती, बल्कि भीतर जाग रही करुणा से जन्म लेती है। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आप दूसरों की गलतियों को देखकर तुरंत निर्णय नहीं लेते। पहले जहां आप किसी को देखकर आलोचना कर देते थे, अब आप सोचते हैं कि शायद उसकी परिस्थितियां कठिन होंगी, शायद वह भी किसी ऐसे संघर्ष से गुजर रहा हो जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। ये सोच आपके भीतर दया और सहानुभूति को जन्म देती है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बताया कि जब मनुष्य अपने छोटे से अहंकार से ऊपर उठने लगता है, तब उसके भीतर प्रेम का प्रवाह बढ़ने लगता है। वह केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे उसका हृदय समस्त मानवता के लिए खुलने लगता है। उसे हर प्राणी में ईश्वर का अंश दिखाई देने लगता है। यही दृष्टि आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी पहचान मानी गई है। ध्यान दीजिए, सच्ची सेवा कभी दिखावा नहीं करती। आज के समय में कई लोग सहायता इसलिए करते हैं ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं या समाज उन्हें महान कहे। लेकिन जब आत्मा जागने लगती है, तब व्यक्ति गुप्त रूप से भी सेवा करके उतना ही आनंद महसूस करता है। उसे यह जानकर संतोष मिलता है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान आई, किसी की परेशानी थोड़ी कम हुई। यही संतोष उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाता है। धीरे धीरे आपके भीतर एक और परिवर्तन आने लगता है। पहले आप केवल अपने परिवार और अपने हित के बारे में सोचते थे, लेकिन अब आपका मन समाज, प्रकृति और समस्त जीवों के कल्याण की कामना करने लगता है। आप प्रार्थना करते समय केवल अपनी इच्छाएं नहीं रखते, बल्कि दूसरों के सुख, स्वास्थ्य और शांति की भी कामना करते हैं। यह भावना साधारण नहीं होती। यह उस हृदय की पहचान है जो धीरे धीरे ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने लगा है। यदि आपके भीतर यह परिवर्तन आने लगा है कि अब बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करने में आपको प्रसन्नता मिलती है, यदि किसी का दुख देखकर आपका मन द्रवित हो जाता है, यदि सेवा करने के बाद भी आपके मन में अहंकार नहीं आता, यदि आप हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखने का प्रयास करने लगे हैं, तो यह आपके भीतर हो रहे गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। इस संकेत को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिदिन एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि आज मैं कम से कम एक ऐसा कार्य अवश्य करूंगा जिससे किसी व्यक्ति, किसी जीव या प्रकृति का थोड़ा सा भी भला हो। चाहे वह किसी को मुस्कान देना हो, किसी की बात धैर्य से सुनना हो, किसी भूखे को भोजन देना हो, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना हो या किसी की बिना बताए सहायता करना हो। याद रखिए, जब सेवा में स्वार्थ समाप्त हो जाता है, तब वही सेवा ईश्वर की पूजा बन जाती है। और जिस हृदय में निस्वार्थ प्रेम और करुणा का दीपक जल उठता है, वहां आध्यात्मिक प्रकाश स्वयं अपना मार्ग बना लेता है। संकेत 4, आपके भीतर कृतज्ञता का भाव अपने आप जागने लगता है। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब आप छोटी छोटी बातों के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करने लगे हैं, यदि बिना किसी विशेष कारण के भी आपके मन में बार बार आभार का भाव उठने लगा है, तो इस संकेत को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यह परिवर्तन केवल सोच का बदलाव नहीं होता, बल्कि यह उस आत्मा का संकेत हो सकता है जो धीरे धीरे परमात्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करने लगी है। सामान्य मनुष्य का स्वभाव यह होता है कि उसका ध्यान हमेशा उस पर जाता है जो उसके पास नहीं है। वह सोचता है कि यदि मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, यदि मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आध्यात्मिक चेतना जागती है, व्यक्ति की दृष्टि बदलने लगती है। अब उसका ध्यान कमी पर नहीं, बल्कि उस कृपा पर जाने लगता है जो पहले से उसके जीवन में मौजूद है। उसे एहसास होने लगता है कि मैं सांस ले पा रहा हूं, यह भी ईश्वर की कृपा है। मेरे पास परिवार है, भोजन है, रहने का स्थान है, चलने फिरने की शक्ति है, सोचने की क्षमता है। यह सब अपने आप नहीं मिला, यह सब किसी महान शक्ति का उपहार है। धीरे धीरे व्यक्ति हर सुबह उठते ही शिकायत करने के बजाय धन्यवाद देना सीख जाता है। वह कहता है, हे प्रभु, आपने मुझे एक और दिन दिया, एक और अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। यही भावना उसके पूरे दिन को बदल देती है, क्योंकि जिस मन में कृतज्ञता होती है, वहां शिकायतों के लिए बहुत कम जगह बचती है। आपने शायद स्वयं अनुभव किया होगा
कि पहले यदि कोई छोटी सी परेशानी आ जाती थी तो मन तुरंत शिकायत करने लगता था, लेकिन अब वही मन कठिन परिस्थितियों में भी सोचता है कि शायद इसके पीछे भी कोई सीख छिपी होगी। शायद ईश्वर मुझे कुछ नया सिखाना चाहते हैं। यही सोच व्यक्ति को टूटने नहीं देती, बल्कि उसे भीतर से और मजबूत बना देती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आपको दूसरों की उपलब्धियों से जलन नहीं होती, क्योंकि आपका ध्यान इस बात पर रहता है कि ईश्वर ने मुझे जो दिया है वह भी अनमोल है। आप तुलना करना कम कर देते हैं और संतोष का अनुभव करने लगते हैं। यह संतोष आलस्य नहीं होता, बल्कि यह विश्वास होता है कि जो मेरे लिए उचित होगा वह उचित समय पर मुझे अवश्य मिलेगा। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बताया कि कृतज्ञता केवल एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने का एक सरल माध्यम है। जब मनुष्य धन्यवाद देना सीख जाता है, तब उसका हृदय धीरे धीरे अहंकार से मुक्त होने लगता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि जीवन में जो कुछ भी मिला है वह केवल मेरी शक्ति से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से भी मिला है। कई लोग केवल बड़ी सफलताओं पर भगवान को याद करते हैं, लेकिन जिसकी चेतना जागने लगती है वह छोटी छोटी खुशियों में भी ईश्वर की झलक देखने लगता है। बच्चे की मुस्कान, सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों का मधुर स्वर, वर्षा की पहली बूंद, किसी अनजान व्यक्ति की सच्ची मुस्कान, किसी अपने का स्नेह, यह सब उसके लिए ईश्वर के प्रेम का अनुभव बन जाता है। उसे संसार पहले जैसा नहीं दिखता, उसे हर ओर कृपा दिखाई देने लगती है। ऐसे व्यक्ति के भीतर धीरे धीरे शिकायतों का स्थान विश्वास लेने लगता है। यदि कोई योजना पूरी नहीं होती तो वह टूटता नहीं। वह सोचता है कि शायद ईश्वर ने मेरे लिए इससे भी बेहतर कुछ सुरक्षित रखा है। यदि कोई व्यक्ति उसका साथ छोड़ देता है तो वह नफरत में नहीं डूबता। वह यह स्वीकार करना सीख जाता है कि जीवन में जो भी घटता है वह किसी ना किसी गहरे उद्देश्य के साथ घटता है। धीरे धीरे उसकी प्रार्थना भी बदल जाती है। पहले वह केवल मांगता था, हे भगवान मुझे यह दे दीजिए, मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए। लेकिन अब उसकी प्रार्थना बदल जाती है। वह कहता है, हे प्रभु, आपने अब तक जो कुछ दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। मेरे भीतर प्रेम, धैर्य और करुणा बनाए रखिए। यही प्रार्थना व्यक्ति को ईश्वर के और निकट ले जाती है। यदि आपके भीतर भी यह परिवर्तन आने लगा है कि अब आप छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद देने लगे हैं, यदि अब शिकायतों की जगह आभार ने ले ली है, यदि अब हर परिस्थिति में कोई ना कोई सीख दिखाई देने लगी है, यदि अब आपके मन में यह विश्वास बढ़ने लगा है कि ईश्वर की हर व्यवस्था मेरे कल्याण के लिए है, तो यह आपके भीतर हो रहे आध्यात्मिक जागरण का एक अत्यंत गहरा संकेत हो सकता है। इस संकेत को और प्रबल बनाने के लिए प्रतिदिन रात को सोने से पहले कम से कम 5 ऐसी बातों को याद कीजिए जिनके लिए आप ईश्वर के प्रति आभारी हैं। मन ही मन उनका धन्यवाद कीजिए। कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि आपका मन पहले से अधिक शांत, संतुष्ट और प्रसन्न रहने लगा है। धीरे धीरे आपको यह भी महसूस होगा कि जीवन का वास्तविक आनंद इच्छाओं के पूरे होने में नहीं, बल्कि ईश्वर की हर कृपा को पहचानने और उसके प्रति कृतज्ञ रहने में है। जब हृदय सच्चे आभार से भर जाता है, तब वही हृदय ईश्वर के प्रकाश का सबसे सुंदर मंदिर बन जाता है। संकेत 5, आपके भीतर सत्य को स्वीकार करने का साहस आने लगता है। यदि पिछले कुछ समय से आपने अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन महसूस किया है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, तो इस संकेत को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह परिवर्तन साधारण नहीं होता। यह उस आत्मा की पहचान हो सकता है जो धीरे धीरे ईश्वर के प्रकाश की ओर बढ़ रही है। पहले जहां आप अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते थे, हर बात में स्वयं को सही साबित करना चाहते थे, दूसरों पर दोष डालना आसान लगता था, वहीं अब धीरे धीरे आपके भीतर सत्य को स्वीकार करने का साहस आने लगा है। यदि ऐसा हो रहा है तो यह केवल आपके व्यवहार का परिवर्तन नहीं, बल्कि आपकी चेतना के जागने का संकेत हो सकता है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी बाधा उसका अहंकार होता है। अहंकार हमेशा कहता है कि गलती मेरी नहीं, सामने वाले की है। अहंकार चाहता है कि हर परिस्थिति में हमारी ही प्रशंसा हो, हमारी ही बात सही मानी जाए और हमारी ही जीत हो।
लेकिन जब ईश्वर की कृपा से आत्मा जागने लगती है, तब सबसे पहले यही अहंकार कमजोर होने लगता है। व्यक्ति स्वयं को देखने लगता है। वह दूसरों की गलतियों से पहले अपनी कमियों को पहचानने लगता है। आपने शायद स्वयं अनुभव किया होगा कि पहले यदि कोई आपकी आलोचना करता था तो आपको बहुत बुरा लगता था। आप तुरंत अपना बचाव करने लगते थे। लेकिन अब यदि कोई आपकी कमी बताता है तो आपका मन पहले यह सोचता है कि कहीं इसमें कुछ सच्चाई तो नहीं। यदि सच्चाई होती है तो आप उसे स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। यह परिवर्तन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब झूठ बोलकर मन को शांति नहीं मिलती, चाहे बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यदि आप सच से दूर जाते हैं तो भीतर बेचैनी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी अंतरात्मा पहले से अधिक जागरूक हो चुकी होती है। वह आपको बार बार सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। पहले जो बातें आपको सामान्य लगती थीं, अब वही बातें भीतर से गलत महसूस होने लगती हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में कहा है कि सत्य केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन में उतरना चाहिए। जब मनुष्य सत्य के साथ जीना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति हिला नहीं सकती, क्योंकि सत्य के साथ चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगता है। उसे किसी बात को छिपाने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका जीवन सरल, स्पष्ट और शांत बनने लगता है। जब यह संकेत आपके भीतर प्रकट होता है, तब आप लोगों को प्रभावित करने के लिए झूठा दिखावा करना छोड़ देते हैं। अब आपको अपनी सफलता बढ़ा चढ़ाकर बताने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। आप जैसे हैं वैसे ही स्वयं को स्वीकार करने लगते हैं। यही आत्म स्वीकृति व्यक्ति को वास्तविक आत्मविश्वास देती है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से झूठ नहीं बोलता वही संसार का सच्चा सामना कर सकता है। धीरे धीरे आपके निर्णय भी बदलने लगते हैं। पहले जहां केवल लाभ दिखाई देता था, अब आप यह भी सोचते हैं कि क्या यह कार्य नैतिक रूप से सही है। यदि कोई कार्य आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकता है लेकिन वह सत्य और धर्म के विरुद्ध है, तो आपका मन उसे स्वीकार नहीं करता। यह परिवर्तन भीतर जाग रहे विवेक का प्रमाण होता है। आप यह भी अनुभव करेंगे कि अब आपको अपनी प्रशंसा सुनने से अधिक अपनी कमियों को सुधारने में आनंद आने लगता है। पहले जहां लोग आपकी तारीफ करें तो खुशी होती थी और आलोचना करें तो दुख होता था। अब आप समझने लगते हैं कि प्रशंसा हमेशा विकास नहीं करती, लेकिन सच्ची आलोचना यदि सही भावना से की जाए तो वह जीवन बदल सकती है। ऐसे व्यक्ति का मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि झूठ, दिखावा और अहंकार का बोझ उतरने लगता है। वह रात को सोते समय अपने मन से पूछता है कि क्या आज मैंने किसी के साथ अन्याय किया? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने किसी से असत्य कहा? यदि उत्तर हाँ होता है तो वह अगले दिन स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है। यही आत्मचिंतन आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी साधनाओं में से एक माना गया है। यदि आपके भीतर भी यह परिवर्तन आने लगा है कि अब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगे हैं, यदि अब आपका मन सत्य से समझौता नहीं करना चाहता, यदि अब झूठ बोलने पर भीतर बेचैनी होने लगती है, यदि अब आप हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो यह आपके भीतर जाग रही आध्यात्मिक चेतना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। इस संकेत को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिदिन कुछ मिनट स्वयं के साथ बैठिए। पूरे दिन के अपने विचारों, शब्दों और कर्मों का शांत मन से निरीक्षण कीजिए। जहां गलती दिखाई दे उसे स्वीकार कीजिए। जहां सुधार की आवश्यकता हो वहां संकल्प लीजिए। किसी से क्षमा मांगनी पड़े तो संकोच मत कीजिए। याद रखिए, जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार करने का साहस रखता है वही वास्तव में ईश्वर के निकट पहुंचने की पात्रता प्राप्त करता है, क्योंकि ईश्वर को प्रभावित करने के लिए बड़े शब्दों, बड़े कर्मों या बड़े दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें केवल एक सच्चा, विनम्र और निष्कपट हृदय चाहिए। जब मनुष्य का हृदय सत्य से भर जाता है, तब उसी हृदय में दिव्य प्रकाश का उदय होने लगता है और वहीं से आत्मा की वास्तविक यात्रा ईश्वर की ओर प्रारंभ होती है। संकेत 6। संसार की चमक दमक से अधिक
आपका मन ईश्वर और आत्मिक शांति की ओर आकर्षित होने लगता है। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि जिन चीजों के पीछे कभी आप दिन रात भागते थे, अब वही चीजें आपको पहले जैसी खुशी नहीं देती, यदि धन, प्रसिद्ध, दिखावा और लोगों की प्रशंसा अब आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं रहे, तो इस संकेत को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यह परिवर्तन साधारण नहीं होता। यह उस आत्मा का संकेत हो सकता है जो धीरे धीरे संसार के अस्थायी सुखों से ऊपर उठकर स्थायी आनंद की खोज करने लगी है। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल होता है। वह हमेशा किसी नई वस्तु, नए अनुभव, नई उपलब्धि और नई प्रशंसा के पीछे भागता रहता है। उसे लगता है कि यदि मुझे थोड़ा और धन मिल जाए, थोड़ा और सम्मान मिल जाए, थोड़ा और बड़ा घर मिल जाए, तो मैं पूरी तरह सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह समझने लगता है कि हर उपलब्धि की खुशी कुछ दिनों की ही होती है। उसके बाद मन फिर किसी नई इच्छा के पीछे भागने लगता है। यही अंतहीन दौड़ मनुष्य को थका देती है। लेकिन जब ईश्वर की कृपा से आत्मा जागने लगती है, तब यह दौड़ धीरे धीरे धीमी होने लगती है। व्यक्ति समझने लगता है कि संसार की हर वस्तु एक दिन यहीं रह जाएगी। धन रहेगा, पद रहेगा, नाम रहेगा, लेकिन शरीर साथ नहीं जाएगा। तब उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेता है। यदि सब कुछ यहीं रह जाना है, तो फिर जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? यही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करता है। आपने शायद स्वयं अनुभव किया होगा कि पहले छुट्टी मिलते ही आपका मन केवल मनोरंजन की ओर जाता था, लेकिन अब कभी कभी मन करता है कि किसी शांत स्थान पर बैठूं, कुछ समय ध्यान करूं, कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ूं, ईश्वर का नाम लूं, या केवल कुछ देर मौन में बैठकर अपने भीतर की आवाज सुनूं। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता। यह धीरे धीरे भीतर जाग रही चेतना का प्रभाव होता है। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि लोगों की प्रशंसा अब पहले जितनी महत्वपूर्ण नहीं रही। यदि कोई आपकी तारीफ करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन यदि कोई नहीं भी करता तो आपका मन पहले जैसा दुखी नहीं होता, क्योंकि अब आपकी खुशी दूसरों की राय पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति पर निर्भर होने लगती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि मनुष्य जितना बाहर सुख खोजेगा, उतना ही भटकेगा, लेकिन जिस दिन वह अपने भीतर उतरना शुरू करेगा, उसी दिन उसे उस आनंद की झलक मिलेगी जो कभी समाप्त नहीं होता। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बाहरी शोर से दूर और भीतर के मौन के निकट आने लगता है। ऐसे समय में आपके जीवन की प्राथमिकताएं भी बदलने लगती हैं। पहले जहां समय केवल कमाने, दिखाने और दूसरों से आगे निकलने में बीतता था, अब वही समय आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना में, ध्यान में, सेवा में या आत्मचिंतन में बिताना चाहते हैं। आपको महसूस होता है कि मन की शांति किसी भी भौतिक उपलब्धि से अधिक मूल्यवान है। आप यह भी अनुभव करेंगे कि अब महंगी वस्तुएं देखकर मन पहले जितना आकर्षित नहीं होता। यदि वे मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी मन अशांत नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि आपने जीवन की जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं या प्रगति करना बंद कर दिया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब आपका सुख वस्तुओं का गुलाम नहीं रहा। धीरे धीरे आप लोगों की जीवन शैली से अपनी तुलना करना भी छोड़ देते हैं। पहले यदि किसी के पास आपसे अधिक धन, बड़ा घर या अधिक सफलता होती थी तो मन बेचैन हो जाता था, लेकिन अब आप सोचते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर किसी की यात्रा अलग है और ईश्वर ने हर आत्मा के लिए अलग मार्ग बनाया है। यह समझ मन में गहरा संतोष पैदा करती है। जब यह संकेत प्रकट होता है, तब आपके भीतर एक और सुंदर परिवर्तन आता है। अब आप अपने दिन की शुरुआत मोबाइल देखने से नहीं, बल्कि ईश्वर को याद करके करना चाहते हैं। रात को सोने से पहले भी आपका मन धन्यवाद, प्रार्थना और आत्मचिंतन करना चाहता है। यह छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदलने लगती है। आपके मित्र या परिवार वाले भी यह परिवर्तन महसूस करने लगते हैं। वे देखते हैं कि अब आप पहले की तरह हर बात पर उत्साहित या निराश नहीं होते। आपकी बातों में धैर्य आ गया है। आपके चेहरे पर एक अलग प्रकार की शांति दिखाई देती है। आपके निर्णय अधिक संतुलित हो गए हैं, क्योंकि अब आपका आधार केवल संसार नहीं, बल्कि ईश्वर पर विश्वास भी बनने लगा है। यदि आपके भीतर भी यह परिवर्तन आने लगा है
कि अब संसार की चमक दमक पहले जैसी आकर्षक नहीं लगती। यदि अब आपका मन बार बार ईश्वर, ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन और सच्चे जीवन की ओर खींचने लगा है, यदि अब आपको भीतर की शांति किसी भी बाहरी उपलब्धि से अधिक मूल्यवान लगने लगी है, तो यह आपके भीतर जाग रही आध्यात्मिक चेतना का एक अत्यंत गहरा और दुर्लभ संकेत हो सकता है। इस संकेत को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिदिन कुछ समय संसार के शोर से दूर रहिए। कुछ मिनट मौन में बैठिए, गहरी सांस लीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए और अपने हृदय से केवल इतना कहिए, हे प्रभु, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं संसार में रहकर भी आपसे कभी दूर न हूं। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर ऐसी शांति जन्म ले रही है जिसे कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति और कोई कठिनाई छीन नहीं सकती। और जब मनुष्य को यह शांति मिल जाती है, तब समझ लीजिए कि उसकी आत्मा वास्तव में ईश्वर की ओर लौटने का मार्ग खोज चुकी है। संकेत 7, आपके भीतर बार बार आत्मचिंतन करने की इच्छा होने लगती है। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब आपका मन दूसरों की गलतियों को देखने से अधिक स्वयं को समझने में लगने लगा है, यदि अब दिन समाप्त होने पर आप अपने ही विचारों, अपने ही शब्दों और अपने ही कर्मों का मूल्यांकन करने लगे हैं, तो इस संकेत को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यह परिवर्तन साधारण नहीं होता। यह उस आत्मा का संकेत हो सकता है जो धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप की ओर जाग रही है। सामान्य मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपने जीवन की अधिकांश समस्याओं का कारण दूसरों को मानता है। यदि कोई दुख मिलता है तो वह कहता है कि सामने वाले की वजह से ऐसा हुआ। यदि कोई काम बिगड़ जाता है तो वह परिस्थितियों को दोष देता है। यदि कोई संबंध टूट जाता है तो वह केवल दूसरे व्यक्ति की कमियां गिनाने लगता है। लेकिन जब आध्यात्मिक चेतना जागने लगती है, तब व्यक्ति का दृष्टिकोण पूरी तरह बदलने लगता है। वह पहली बार स्वयं से प्रश्न पूछना शुरू करता है। वह सोचता है, क्या मेरी भी कोई गलती थी? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मेरे शब्द कठोर थे? क्या मेरे व्यवहार में अहंकार था? क्या मैं अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहा हूं? यही प्रश्न आत्मचिंतन की शुरुआत होते हैं और यही प्रश्न मनुष्य को भीतर से बदलना शुरू कर देते हैं। आपने शायद स्वयं अनुभव किया होगा कि पहले यदि कोई आपको कुछ कह देता था तो आप तुरंत उसका उत्तर देने लगते थे, लेकिन अब पहले आपका मन शांत होकर पूरी घटना को देखने लगता है। आप स्वयं से पूछते हैं कि क्या मैं इस स्थिति को और बेहतर तरीके से संभाल सकता था? क्या मेरी प्रतिक्रिया सही थी? क्या मैं धैर्य रख सकता था? यह सोच व्यक्ति को धीरे धीरे परिपक्व बना देती है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बार बार कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा विद्यालय उसका अपना मन है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय स्वयं को देखने लगे, अपने विचारों को समझने लगे और अपने जीवन का ईमानदारी से निरीक्षण करने लगे, तो उसका परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वही ईश्वर को जानने की दिशा में आगे बढ़ता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब रात को सोने से पहले आपका मन पूरे दिन की घटनाओं को याद करने लगता है। आप सोचते हैं कि आज मैंने किसके साथ प्रेम से बात की, किसके साथ कठोर व्यवहार किया, कहां मुझे धैर्य रखना चाहिए था, कहां मुझे मौन रहना चाहिए था, कहां मैं और बेहतर इंसान बन सकता था। यह आदत देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही आदत धीरे धीरे चरित्र का निर्माण करती है। जब आत्मचिंतन बढ़ने लगता है, तब मनुष्य दूसरों को बदलने की कोशिश कम और स्वयं को बदलने का प्रयास अधिक करता है। उसे समझ आने लगता है कि यदि मैं बदल जाऊंगा तो मेरे आसपास का वातावरण भी बदलने लगेगा। वह शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने लगता है। वह आलोचना करने के बजाय सुधार करने लगता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता की पहचान है। आप यह भी अनुभव करेंगे कि अब आपको अपनी कमियों को स्वीकार करने में पहले जितनी कठिनाई नहीं होती। यदि कोई आपकी सच्ची गलती बता देता है तो आप तुरंत नाराज नहीं होते। आप उसे सुनते हैं, समझते हैं और यदि वह बात सही लगती है तो उसे सुधारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अब आपका उद्देश्य लोगों की नजरों में महान बनना नहीं, बल्कि ईश्वर की नजरों में एक सच्चा और निर्मल मनुष्य बनना होता है। धीरे धीरे आपके भीतर एक और परिवर्तन आता है। अब आपका मन बार बार यह सोचता है
कि क्या मेरा जीवन केवल खाने, कमाने और एक दिन इस संसार से चले जाने के लिए है, या फिर मेरा कोई बड़ा उद्देश्य भी है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी प्रश्न से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने निकल पड़ता है, वही धीरे धीरे ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। ऐसे समय में आप दूसरों की सफलता देखकर निराश नहीं होते, बल्कि स्वयं से पूछते हैं कि मैं अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकता हूं। आप तुलना करना छोड़ देते हैं और आत्म विकास पर ध्यान देने लगते हैं। आपको समझ आने लगता है कि संसार की सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने पुराने स्वरूप से होती है। यदि आज का मैं कल के मुझसे बेहतर बन गया, तो यही सबसे बड़ी सफलता है। आत्मचिंतन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने शब्दों पर भी ध्यान देने लगता है। वह बोलने से पहले सोचता है कि क्या मेरे शब्द किसी का दिल तो नहीं दुखाएंगे? क्या मेरी बात किसी को प्रेरणा देगी या चोट पहुंचाएगी? क्या मैं सत्य बोल रहा हूं? क्या मैं प्रेम से बोल रहा हूं? यही जागरूकता उसके व्यक्तित्व को दिव्य बना देती है। यदि आपके भीतर भी यह परिवर्तन आने लगा है कि अब आप प्रतिदिन स्वयं का निरीक्षण करने लगे हैं, यदि अब आप अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, यदि अब आप हर परिस्थिति से सीख लेने लगे हैं, यदि अब आपका मन जीवन के वास्तविक उद्देश्य को खोजने लगा है, तो यह आपके भीतर जाग रही आध्यात्मिक चेतना का अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। इस संकेत को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिदिन रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट पूर्ण शांति में बैठिए। पूरे दिन के अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को याद कीजिए। जहां गलती हुई हो, वहां ईश्वर से क्षमा मांगिए। जहां अच्छा कार्य किया हो, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। फिर मन ही मन संकल्प लीजिए कि कल मैं आज से बेहतर इंसान बनूंगा। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपका मन पहले से अधिक शांत, आपका हृदय पहले से अधिक निर्मल और आपकी आत्मा पहले से अधिक प्रकाशमय होती जा रही है। जब मनुष्य प्रतिदिन स्वयं को सुधारने की दिशा में एक छोटा कदम उठाता है, तब ईश्वर भी उसकी ओर अनेक कदम बढ़ाते हैं। यही आत्मचिंतन की शक्ति है और यही उस दिव्य यात्रा का आरंभ है, जहां मनुष्य केवल संसार को नहीं, बल्कि स्वयं को भी नए प्रकाश में देखना शुरू कर देता है। संकेत 8, आपका मन क्षमा करना सीखने लगता है। यदि पिछले कुछ समय से आपने अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन महसूस किया है कि अब जिन लोगों ने कभी आपका दिल दुखाया था, उनके प्रति भी पहले जैसी कटुता नहीं रही, यदि अब बदला लेने की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगी है और उसकी जगह शांति ने ले ली है, तो इस संकेत को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यह परिवर्तन साधारण नहीं होता। यह उस आत्मा का संकेत हो सकता है जो धीरे धीरे ईश्वर के प्रेम और करुणा को अपने भीतर अनुभव करने लगी है। सामान्य मनुष्य के लिए किसी को क्षमा करना सबसे कठिन कार्यों में से एक होता है। जब कोई हमारा अपमान करता है, हमारे विश्वास को तोड़ देता है, हमें धोखा देता है या हमारे साथ अन्याय करता है, तब मन बार बार उसी घटना को याद करता रहता है। हम बाहर से चाहे सामान्य दिखाई दें, लेकिन भीतर एक अदृश्य बोझ लेकर जीते रहते हैं। वह बोझ क्रोध का होता है, पीड़ा का होता है, शिकायत का होता है। धीरे धीरे वही बोझ हमारी शांति छीन लेता है। लेकिन जब आध्यात्मिक चेतना जागने लगती है, तब मनुष्य एक गहरी बात समझने लगता है। वह समझ जाता है कि किसी और के लिए मन में नफरत रखना सबसे पहले स्वयं को ही जलाना है। जिस व्यक्ति ने हमें दुख दिया, वह शायद अपने जीवन में आगे बढ़ चुका होगा, लेकिन यदि हम उसी घटना को वर्षों तक अपने भीतर लेकर चलते रहें, तो सबसे अधिक नुकसान हमारा ही होता है। इसलिए आत्मा धीरे धीरे क्षमा की ओर बढ़ने लगती है। ध्यान रखिए, क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि जो गलत हुआ उसे सही मान लिया जाए। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए। क्षमा का वास्तविक अर्थ है अपने मन को उस दर्द की कैद से मुक्त कर देना। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तब सबसे पहले आप स्वयं को मुक्त करते हैं। आपके भीतर जो क्रोध, तनाव और पीड़ा जमा थी, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आपने शायद स्वयं अनुभव किया होगा कि पहले यदि किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, तो आप कई दिनों तक उसी के बारे में सोचते रहते थे। बार बार वही बातें याद आती थीं।
मन में अनेक कल्पनाएं चलती थीं कि काश मैंने ऐसा उत्तर दिया होता, काश मैंने उसे सबक सिखाया होता। लेकिन अब यदि कोई ऐसी घटना होती भी है तो आपका मन पहले जितना अशांत नहीं होता। कुछ समय बाद आप उस घटना को छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यही परिवर्तन आध्यात्मिक विकास की पहचान है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बताया कि प्रेम और क्षमा आत्मा की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता वह अपने ही मन का कैदी बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करके अपने हृदय से नफरत को निकाल देता है उसके भीतर दिव्य शांति का जन्म होने लगता है। क्योंकि जहां क्षमा होती है वहीं प्रेम का विस्तार होता है, और जहां प्रेम होता है वहीं ईश्वर का अनुभव होना प्रारंभ होता है। धीरे धीरे आपके भीतर यह समझ भी आने लगती है कि हर व्यक्ति अपने संस्कारों, अपने अनुभवों और अपनी समझ के अनुसार ही व्यवहार करता है। जिसने स्वयं जीवन में बहुत पीड़ा झेली हो वह अनजाने में दूसरों को भी पीड़ा पहुंचा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसका व्यवहार सही है, लेकिन यह समझ आपके भीतर करुणा को जन्म देती है। अब आप लोगों से नफरत करने के बजाय उनके लिए प्रार्थना करने लगते हैं। ऐसे समय में आपका हृदय हल्का होने लगता है। पहले जहां किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही मन में क्रोध आ जाता था, अब वही नाम सुनकर मन शांत रहता है। पहले जहां आप पुराने घावों को बार बार कुरेदते थे, अब आप उन्हें ईश्वर को समर्पित करके आगे बढ़ना सीखने लगते हैं। यही आंतरिक स्वतंत्रता है, यही आत्मिक परिपक्वता है। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आपका मन बार बार यह कहता है, मैं अपने जीवन की शांति किसी भी व्यक्ति की गलती के कारण नष्ट नहीं करूंगा। मैं अपने हृदय को नफरत का घर नहीं बनने दूंगा। मैं ईश्वर के प्रेम को अपने भीतर बनाए रखूंगा। यह विचार साधारण नहीं है। यह उसी हृदय में जन्म लेता है जहां आध्यात्मिक प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगता है। धीरे धीरे आपकी प्रार्थना भी बदल जाती है। पहले आप केवल अपने सुख की कामना करते थे, लेकिन अब आप उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करने लगते हैं जिन्होंने कभी आपका दिल दुखाया था। आप कहते हैं, हे प्रभु, उन्हें भी सही मार्ग दिखाइए, उन्हें भी शांति दीजिए, उनके जीवन में भी प्रकाश भर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। ये केवल उसी हृदय में संभव होता है जो ईश्वर के प्रेम को महसूस करने लगा हो। यदि आपके भीतर भी यह परिवर्तन आने लगा है कि अब आप लोगों को क्षमा करना सीख रहे हैं, यदि अब पुरानी बातों को पकड़कर बैठने के बजाय उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने लगे हैं, यदि अब आपका मन नफरत से अधिक प्रेम को महत्व देने लगा है, यदि अब आपकी शांति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं रही, तो यह आपके भीतर जाग रही आध्यात्मिक चेतना का एक अत्यंत दुर्लभ और गहरा संकेत हो सकता है। इस संकेत को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिदिन कुछ मिनट आंखें बंद करके उन सभी लोगों को याद कीजिए जिनसे आपके मन में शिकायत है। फिर मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मेरे हृदय से क्रोध, द्वेष और नफरत को दूर कर दीजिए। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने मन को क्षमा, प्रेम और करुणा से भर सकूं। जो हुआ उसे आपकी इच्छा मानकर स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए। जब यह प्रार्थना सच्चे हृदय से की जाती है, तब धीरे धीरे मन का बोझ उतरने लगता है, आत्मा हल्की होने लगती है और हृदय में ऐसी शांति का उदय होता है जिसे संसार की कोई शक्ति छीन नहीं सकती। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त कर देता है, और यही मुक्ति उसे ईश्वर के और अधिक निकट ले जाती है। संकेत 9, आपका विश्वास परिस्थितियों से नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने लगता है। यदि पिछले कुछ समय से आपने अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन महसूस किया है कि अब कठिन परिस्थितियों में भी आपका विश्वास पूरी तरह टूटता नहीं, यदि समस्याएं आने पर भी आपके भीतर कहीं ना कहीं यह भावना बनी रहती है कि ईश्वर मेरे साथ हैं, ये समय भी बीत जाएगा, तो इस संकेत को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यह साधारण सोच नहीं है। यह उस आत्मा का संकेत हो सकता है जो धीरे धीरे ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करने लगी है। जीवन में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके सामने कठिनाइयां ना आती हों। कभी आर्थिक समस्या आती है, कभी परिवार में तनाव होता है, कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देता,
कभी अपने ही लोग समझ नहीं पाते, तो कभी बिना किसी कारण मन उदास हो जाता है। सामान्य मनुष्य इन परिस्थितियों को देखकर डर जाता है। उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वह सोचने लगता है कि शायद अब सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन जब आत्मा जागने लगती है, तब वही परिस्थितियां व्यक्ति को तोड़ने के बजाय उसे और अधिक मजबूत बना देती हैं। आपने शायद स्वयं अनुभव किया होगा कि पहले कोई छोटी सी समस्या भी आपके मन की शांति छीन लेती थी। पूरी रात चिंता में निकल जाती थी। मन बार बार भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे आपके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगी है। अब कठिन समय में भी आपका मन कहता है, घबराओ मत, ईश्वर कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालेंगे। यह विश्वास अचानक नहीं आता। ये वर्षों की प्रार्थना, अनुभव, संघर्ष और ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे विकसित होता है। जब मनुष्य बार बार अपने जीवन में यह देखता है कि हर कठिन परिस्थिति के बाद कोई नया मार्ग खुला, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आई, हर दर्द के बाद कोई सीख मिली, तब उसका विश्वास और गहरा हो जाता है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बताया कि ईश्वर पर विश्वास केवल तब नहीं होना चाहिए जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। सच्चा विश्वास वह है जो आंधी में भी दीपक की तरह जलता रहे। जब चारों ओर अंधकार हो, तब भी यदि मन कहे कि प्रभु मेरे साथ हैं, तो समझिए कि आपकी आत्मा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आपकी प्रार्थना भी बदलने लगी है। पहले आप केवल अपनी समस्याएं गिनाते थे और कहते थे, हे भगवान, यह परेशानी दूर कर दीजिए। लेकिन अब आप कहते हैं, हे प्रभु, मुझे इस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दीजिए, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए। यदि यह परीक्षा है तो इसे पार करने का साहस भी दीजिए। यही प्रार्थना आध्यात्मिक परिपक्वता की पहचान है। जब यह संकेत आपके भीतर प्रकट होता है, तब आपका भय भी धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले भविष्य की चिंता आपको बेचैन करती थी। आप हर समय सोचते रहते थे कि आगे क्या होगा। लेकिन अब आप वर्तमान में जीना सीखने लगते हैं। आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ना सीख जाते हैं। यही समर्पण मन को गहरी शांति देता है। आप यह भी अनुभव करेंगे कि अब असफलता आपको पहले जितना निराश नहीं करती। यदि कोई कार्य सफल नहीं होता, तो आप स्वयं को समाप्त हुआ नहीं मानते। आप सोचते हैं कि शायद ईश्वर ने मेरे लिए कोई और बेहतर मार्ग चुना है। यह सोच आपको बार बार उठने की शक्ति देती है। आप गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं। आप रोते हैं लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते, क्योंकि अब आपकी आशा केवल परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा पर टिकी होती है। धीरे धीरे आपके आसपास के लोग भी इस परिवर्तन को महसूस करने लगते हैं। वे देखते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी आप पहले की तरह घबराते नहीं। आपके चेहरे पर एक अलग प्रकार का धैर्य दिखाई देता है। आपकी वाणी में विश्वास होता है। आपकी आंखों में डर से अधिक आशा दिखाई देती है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर बैठे उस विश्वास से आता है जो ईश्वर के साथ जुड़ने से जन्म लेता है। जब यह संकेत प्रकट होता है, तब आप हर घटना में कोई ना कोई सीख खोजने लगते हैं। यदि कोई दरवाजा बंद होता है, तो आप यह विश्वास रखते हैं कि ईश्वर कहीं ना कहीं दूसरा दरवाजा भी खोलेंगे। यदि कोई व्यक्ति आपका साथ छोड़ देता है, तो आप यह मानते हैं कि शायद ईश्वर आपको किसी बेहतर दिशा में ले जा रहे हैं। यदि जीवन आपकी योजना के अनुसार नहीं चलता, तब भी आप यह विश्वास बनाए रखते हैं कि ईश्वर की योजना आपकी योजना से कहीं अधिक व्यापक और कल्याणकारी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे शिकायत करना छोड़ देता है। वह हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ खोजने लगता है। उसे विश्वास होने लगता है कि जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर अनुभव, हर संघर्ष, हर सफलता और हर असफलता मुझे कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है। यही सोच उसे भीतर से अडिग बना देती है। यदि आपके भीतर भी यह परिवर्तन आने लगा है कि अब कठिन समय में भी आपका विश्वास नहीं टूटता, यदि अब आप हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा को महसूस करने लगे हैं, यदि अब आप अपने कर्म पर ध्यान देकर परिणाम को प्रभु पर छोड़ना सीख रहे हैं, यदि अब आपका मन भय से अधिक विश्वास में जीने लगा है, तो यह आपके भीतर जाग रही आध्यात्मिक चेतना का एक अत्यंत गहरा और दुर्लभ संकेत हो सकता है।
इस संकेत को और अधिक प्रबल बनाने के लिए प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर अपने जीवन की उन घटनाओं को याद कीजिए जहां आपको लगा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन बाद में ईश्वर ने कोई नया मार्ग खोल दिया। उन सभी क्षणों के लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। फिर मन ही मन यह संकल्प लीजिए, हे प्रभु, परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा विश्वास मेरी सबसे बड़ी शक्ति बने। मुझे ऐसा धैर्य दीजिए कि मैं हर परीक्षा में आपके प्रकाश को देख सकूं। जब यह विश्वास हृदय में स्थिर हो जाता है, तब जीवन की सबसे बड़ी आंधियां भी मनुष्य को डिगा नहीं पाती, क्योंकि तब वह अकेला नहीं चलता, बल्कि उसे हर कदम पर ईश्वर की अदृश्य उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। यही विश्वास आत्मा को भय से मुक्त करता है, और उसी विश्वास के मार्ग पर चलते चलते मनुष्य धीरे धीरे परम शांति और दिव्य चेतना के निकट पहुंचने लगता है। संकेत 10। आपके भीतर हर जीव के प्रति प्रेम और करुणा अपने आप बढ़ने लगती है। यदि पिछले कुछ समय से आपने अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन महसूस किया है कि अब आपका हृदय पहले की तुलना में अधिक कोमल हो गया है, यदि किसी दुखी व्यक्ति को देखकर आपकी आंखें नम होने लगती हैं, यदि किसी भूखे को देखकर मन उसे भोजन कराने के लिए प्रेरित होता है, यदि किसी घायल पशु, किसी असहाय वृद्ध, किसी रोते हुए बच्चे या किसी पीड़ित व्यक्ति को देखकर आपके भीतर करुणा जागने लगती है, तो इस संकेत को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यह केवल भावुकता नहीं है, यह उस आत्मा का संकेत हो सकता है जो धीरे धीरे ईश्वर के प्रेम को अपने भीतर अनुभव करने लगी है। सामान्य मनुष्य का जीवन अधिकतर स्वयं तक सीमित रहता है। वह अपने सुख दुख, अपनी इच्छाओं, अपने परिवार और अपने लाभ के बारे में सोचता है। लेकिन जब आध्यात्मिक चेतना जागने लगती है, तब मनुष्य का हृदय धीरे धीरे विस्तृत होने लगता है। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के सुख की भी कामना करने लगता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि जिस ईश्वर ने मुझे बनाया है, उसी ईश्वर ने इस संसार के प्रत्येक जीव को बनाया है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना केवल उसे कष्ट देना नहीं, बल्कि ईश्वर की रचना को पीड़ा देना है। आपने शायद स्वयं अनुभव किया होगा कि पहले यदि कोई व्यक्ति कठिनाई में होता था, तो आप सोचते थे कि यह उसकी समस्या है। लेकिन अब यदि किसी के जीवन में दुख आता है, तो आपका मन कहता है कि यदि मेरे बस में हो तो मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यदि मैं आर्थिक सहायता नहीं कर सकता, तो कम से कम उसे प्रेम के 2 शब्द तो दे सकता हूं। यदि मैं उसका दुख दूर नहीं कर सकता, तो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना तो कर सकता हूं। यही भावना करुणा का जन्म है। धीरे धीरे आपके भीतर यह समझ भी आने लगती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। बाहर से मुस्कुराने वाला व्यक्ति भी भीतर से टूट सकता है। इसीलिए अब आप किसी के साथ कठोर व्यवहार करने से पहले उसके दर्द को समझने का प्रयास करते हैं। पहले जहां आप तुरंत निर्णय सुना देते थे, अब आप पहले उसकी परिस्थिति को समझना चाहते हैं। यही दृष्टि आध्यात्मिक परिपक्वता की पहचान है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में प्रेम को ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य का हृदय सीमित प्रेम से ऊपर उठकर सार्वभौमिक प्रेम की ओर बढ़ता है, तभी वह वास्तव में ईश्वर के निकट पहुंचने लगता है। क्योंकि ईश्वर किसी विशेष व्यक्ति में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव में समान रूप से विद्यमान है। यदि हम किसी एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो यह अच्छा है, लेकिन यदि हमारा हृदय हर जीव के लिए प्रेम से भरने लगे, तो यह आत्मा के जागरण का संकेत है। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आपका मन बिना कारण किसी का अपमान नहीं करना चाहता। यदि आपके शब्दों से किसी का दिल दुख जाए, तो आपको भीतर से बेचैनी होने लगती है। आप तुरंत अपनी गलती सुधारने का प्रयास करते हैं। पहले जहां कठोर शब्द बोलकर भी आपको कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता था, अब वही शब्द आपके हृदय को बेचैन कर देते हैं, क्योंकि आपकी अंतरात्मा पहले से अधिक जागृत हो चुकी होती है। धीरे धीरे प्रकृति के प्रति भी आपका प्रेम बढ़ने लगता है। पेड़ पौधों को देखकर आपको आनंद आने लगता है। पक्षियों की आवाज मधुर लगने लगती है। बहते हुए जल, उगते हुए सूर्य, ठंडी हवा और वर्षा की बूंदों में भी आपको ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। आपको महसूस होने लगता है
कि यह पूरा संसार केवल वस्तुओं का समूह नहीं, बल्कि ईश्वर की जीवंत अभिव्यक्ति है। जब यह संकेत आपके भीतर प्रकट होता है, तब आप लोगों की गलतियों को देखकर उनसे नफरत करने के बजाय उनके लिए प्रार्थना करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि यदि किसी ने गलत मार्ग चुन लिया है, तो उसे सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता है, न कि केवल उससे घृणा करने की। यह सोच साधारण नहीं होती। यह उसी हृदय में जन्म लेती है जिसमें करुणा का प्रकाश फैल चुका होता है। धीरे धीरे आपके जीवन का उद्देश्य भी बदलने लगता है। पहले आप केवल अपनी सफलता चाहते थे, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपके कारण किसी के जीवन में मुस्कान आए। आपके शब्द किसी टूटे हुए मन को आशा दें। आपका व्यवहार किसी निराश व्यक्ति को साहस दे। आपकी उपस्थिति किसी के जीवन में शांति लेकर आए। यही भावना सेवा को पूजा बना देती है। आप यह भी अनुभव करेंगे कि अब आपको दूसरों की सहायता करके जो आनंद मिलता है, वह किसी भौतिक वस्तु से नहीं मिलता। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी रोते हुए व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी बीमार की सेवा करना, किसी अकेले इंसान की बात धैर्य से सुन लेना, ये छोटे छोटे कार्य आपके भीतर ऐसी प्रसन्नता भर देते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। यही प्रसन्नता आत्मा का आनंद है। यदि आपके भीतर भी यह परिवर्तन आने लगा है कि अब आपका हृदय हर जीव के लिए प्रेम और करुणा से भरने लगा है, यदि अब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के सुख की कामना करते हैं, यदि अब किसी का दुख देखकर आपका मन संवेदनशील हो जाता है, यदि अब आप हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखने का प्रयास करते हैं, तो यह आपके भीतर जाग रही आध्यात्मिक चेतना का एक अत्यंत दुर्लभ और दिव्य संकेत हो सकता है। इस संकेत को और अधिक प्रबल बनाने के लिए प्रतिदिन एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि आज मैं किसी एक व्यक्ति के जीवन में बिना किसी स्वार्थ के खुशी लाने का प्रयास करूंगा। किसी से प्रेम पूर्वक बात करूंगा, किसी की सहायता करूंगा, किसी के लिए प्रार्थना करूंगा या किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करूंगा। रात को सोने से पहले ईश्वर से कहिए, हे प्रभु, मेरे हृदय को इतना विशाल बना दीजिए कि उसमें किसी के लिए घृणा न रहे, केवल प्रेम, करुणा और आपकी दिव्य उपस्थिति का प्रकाश बना रहे। मुझे ऐसा बना दीजिए कि मेरे कारण किसी का हृदय कभी न टूटे, बल्कि मेरे शब्दों और मेरे कर्मों से लोगों को आपकी करुणा का अनुभव हो। जब मनुष्य का हृदय इस अवस्था तक पहुंच जाता है, तब समझ लीजिए कि उसके भीतर केवल विचार नहीं बदले हैं, बल्कि उसकी आत्मा वास्तव में ईश्वर के प्रकाश को स्वीकार करने लगी है। यही वह अवस्था है जहां प्रेम साधना बन जाता है, करुणा पूजा बन जाती है और जीवन स्वयं ईश्वर की ओर बढ़ने वाली एक पवित्र यात्रा बन जाता है। संकेत 11। आपको भीतर से ऐसा अनुभव होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है। यदि आपने इस वीडियो के पहले 10 संकेतों को ध्यान से सुना है और आपको उनमें से कई संकेत अपने जीवन से जुड़े हुए महसूस हुए हैं, तो अब समय है उस अंतिम संकेत को जानने का जिसे सबसे दुर्लभ और सबसे गहरा माना जाता है। यह ऐसा संकेत है जो हर किसी के जीवन में नहीं आता। जब यह संकेत प्रकट होने लगता है, तब व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे पूरी तरह बदलने लगता है। बाहर से सब कुछ पहले जैसा दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक नई चेतना, एक नई शांति और एक नई अनुभूति जन्म लेने लगती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी कठिन निर्णय के समय अचानक आपके भीतर से एक स्पष्ट आवाज आई हो कि क्या सही है और क्या गलत? क्या कभी बिना किसी कारण आपने किसी रास्ते को चुनने का मन बनाया और बाद में वही निर्णय आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा साबित हुआ? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि किसी बड़ी दुर्घटना या संकट से आप किसी अनजानी कृपा के कारण बच गए? क्या कभी ऐसा लगा कि सब कुछ समाप्त हो चुका था, लेकिन अंतिम क्षण में कोई ऐसा मार्ग खुल गया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी? यदि ऐसा आपके जीवन में बार बार होने लगा है, तो इसे केवल संयोग कहकर अनदेखा मत कीजिए। जब मनुष्य का हृदय धीरे धीरे ईश्वर की ओर खुलने लगता है, तब उसकी अंतरात्मा पहले से अधिक जागृत होने लगती है। वही अंतरात्मा उसे सही समय पर सही दिशा का संकेत देती है। पहले जहां निर्णय केवल डर, लालच, क्रोध या अहंकार के आधार पर लिए जाते थे, अब भीतर से एक शांत आवाज उठती है जो कहती है, रुको, सोचो, धैर्य रखो,
सत्य का साथ दो। यही आवाज धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी मार्गदर्शक बन जाती है। परमहंस योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में बताते हैं कि ईश्वर केवल मंदिरों, आश्रमों या तीर्थों में ही नहीं मिलते, बल्कि वे मनुष्य के शांत और निर्मल हृदय में भी अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। जब मन का शोर कम होता है, तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है, और जब आत्मा की आवाज स्पष्ट होने लगती है, तब जीवन में ऐसे निर्णय होने लगते हैं जो केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि दिव्य प्रेरणा से लिए जाते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब हर घटना का अर्थ बदलने लगा है। पहले आप हर कठिनाई को केवल दुख समझते थे, लेकिन अब आप उसके भीतर छिपी शिक्षा को देखने लगे हैं। पहले यदि कोई व्यक्ति आपका साथ छोड़ देता था, तो आप केवल टूट जाते थे, लेकिन अब आप सोचते हैं कि शायद ईश्वर ने मुझे किसी बेहतर दिशा में ले जाने के लिए यह मार्ग चुना है। पहले यदि कोई योजना असफल हो जाती थी, तो आप निराश हो जाते थे, लेकिन अब आप धैर्य रखते हैं, क्योंकि आपको विश्वास होने लगा है कि जो मेरे लिए उचित होगा वही मेरे जीवन में आएगा। यह विश्वास अंधविश्वास नहीं होता, यह अनुभवों से जन्मा हुआ विश्वास होता है। जब व्यक्ति बार बार अपने जीवन में ईश्वर की अदृश्य कृपा को महसूस करता है, तब उसे समझ आने लगता है कि मैं इस संसार में अकेला नहीं हूं। कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे हर कठिन मोड़ पर संभाल रही है, मुझे गिरने से बचा रही है, मुझे गलत रास्ते से लौटा रही है और सही समय पर सही लोगों से मिलवा रही है। आपने शायद यह भी अनुभव किया होगा कि पहले आपके जीवन में हर निर्णय जल्दबाजी में होता था, लेकिन अब आपका मन पहले प्रार्थना करना चाहता है। पहले आप ईश्वर का स्मरण करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। यही परिवर्तन बहुत गहरा होता है, क्योंकि अब आपका भरोसा केवल अपनी बुद्धि पर नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा पर भी होने लगता है। धीरे धीरे आपके भीतर भय कम होने लगता है। भविष्य की चिंता पहले जितनी नहीं सताती, क्योंकि आपको विश्वास होने लगता है कि यदि मैं सत्य, प्रेम, करुणा और ईमानदारी के मार्ग पर चलूंगा, तो चाहे रास्ता कठिन हो, लेकिन ईश्वर मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यही विश्वास मनुष्य को सबसे बड़ी शक्ति देता है। ऐसे समय में आपकी प्रार्थना भी बदल जाती है। अब आप केवल यह नहीं कहते, हे प्रभु मेरी इच्छाएं पूरी कर दीजिए, बल्कि आप कहते हैं, हे प्रभु यदि मेरी इच्छा और आपकी इच्छा में अंतर हो, तो मुझे आपकी इच्छा को स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। मुझे वही मार्ग दिखाइए जो मेरी आत्मा के कल्याण के लिए उचित हो। मेरे अहंकार को दूर कर दीजिए, मुझे आपका योग्य साधन बना दीजिए। जब यह अवस्था आती है, तब व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। उसे यह महसूस होने लगता है कि जीवन में जो भी हो रहा है, वह किसी गहरे उद्देश्य के साथ हो रहा है। अब वह हर घटना का विरोध नहीं करता, बल्कि हर अनुभव से सीखता है। अब वह हर दिन को ईश्वर का उपहार मानकर जीता है, हर सुबह धन्यवाद देता है और हर रात प्रभु को अपना पूरा दिन समर्पित कर देता है। यदि आपके भीतर भी यह परिवर्तन आने लगा है कि अब आपको बार बार ऐसा अनुभव होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, यदि कठिन समय में भी आपको भीतर से साहस मिलता है, यदि आपकी अंतरात्मा पहले से अधिक स्पष्ट होकर सही और गलत का संकेत देने लगी है, यदि अब आपका विश्वास केवल संसार पर नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा पर टिकने लगा है, तो यह उन सबसे गहरे संकेतों में से एक हो सकता है जिनकी चर्चा महान आध्यात्मिक संतों ने अपने जीवन में की है। लेकिन इस अंतिम संकेत को सुनकर कभी भी अपने भीतर अहंकार मत आने दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप दूसरों से श्रेष्ठ हो गए हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि ईश्वर ने आपको आत्मिक विकास का एक अवसर दिया है। इस अवसर को विनम्रता, प्रेम, सेवा, सत्य, ध्यान और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ाइए। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, अपने भीतर उठने वाली अंतरात्मा की आवाज को सुनने का प्रयास कीजिए, निस्वार्थ सेवा कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, क्षमा करना सीखिए, सत्य का साथ दीजिए और हर दिन यह प्रार्थना कीजिए, हे परमपिता परमेश्वर, यदि वास्तव में आप मेरे हृदय में अपना प्रकाश जगा रहे हैं, तो मुझे कभी अहंकारी मत होने देना। मुझे सदा विनम्र बनाए रखना। मेरे विचार पवित्र रहें, मेरे शब्द मधुर रहें, मेरे कर्म निष्काम रहें और मेरा जीवन आपके प्रेम का माध्यम बन जाए।
जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक मैं हर श्वास के साथ आपको याद करता रहूं, और जिस दिन यह जीवन यात्रा पूर्ण हो, उस दिन मेरी आत्मा आपके दिव्य चरणों में शांति का अनुभव करे। यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है। यदि इस वीडियो में बताए गए संकेतों में से कई संकेत आपके जीवन से मेल खाते हैं, तो सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। लेकिन याद रखिए, इन संकेतों का उद्देश्य आपको दूसरों से श्रेष्ठ महसूस कराना नहीं है, बल्कि आपको और अधिक विनम्र, प्रेमपूर्ण और ईश्वर के निकट ले जाना है। सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि अपने विचारों को पवित्र बनाना, अपने शब्दों को मधुर बनाना और अपने कर्मों को निष्काम बनाना है। यदि आज के बाद आपके जीवन में थोड़ा भी सकारात्मक परिवर्तन आता है, यदि आप किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी प्रेम, शांति और आशा का दीप जला पाते हैं, तो समझिए कि इस वीडियो का उद्देश्य सफल हो गया। हो सकता है कि इस समय तक इस वीडियो में बताए गए कई संकेत आपको अपने जीवन से जुड़े हुए महसूस हो रहे हों। हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न भी उठ रहा हो कि क्या वास्तव में मेरे भीतर ऐसा परिवर्तन हो रहा है, या यह केवल एक संयोग है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा नियम यही है कि सत्य को धीरे धीरे समझा जाता है, जल्दबाजी में नहीं। अक्सर हम अपने जीवन में होने वाले गहरे परिवर्तनों को सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है कि यह तो हर किसी के साथ होता होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के भीतर एक जैसी चेतना जागृत नहीं होती। जब ईश्वर किसी आत्मा को भीतर से स्पर्श करते हैं, तो सबसे पहले उसके विचार बदलते हैं, फिर उसकी वाणी बदलती है, उसके बाद उसके निर्णय बदलते हैं। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगता है और अंत में उसका पूरा जीवन एक नई दिशा में चल पड़ता है। बाहर से देखने वाले लोगों को शायद कुछ विशेष दिखाई न दे, लेकिन भीतर एक नया संसार जन्म ले चुका होता है। कई लोग जीवन भर इस परिवर्तन को समझ ही नहीं पाते। वे केवल बाहरी घटनाओं को देखते रहते हैं, लेकिन अपने मन में होने वाले दिव्य परिवर्तनों पर कभी ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि ईश्वर की कृपा उनके जीवन में होते हुए भी वे उसे पहचान नहीं पाते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अगले संकेत को केवल सुने नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर अनुभव के साथ जोड़कर महसूस करें। अपने पिछले कुछ महीनों या वर्षों को याद कीजिए। सोचिए कि क्या आपके भीतर भी ऐसा कोई परिवर्तन आया है जिसे आपने कभी गंभीरता से नहीं लिया। यदि आपका उत्तर हाँ है, तो विश्वास रखिए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी है। आपको केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। और यदि अभी तक ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है, तो भी निराश मत होइए। ईश्वर प्रत्येक आत्मा को उसके उचित समय पर मार्ग दिखाते हैं। आवश्यक केवल इतना है कि आपका हृदय सच्चा हो, आपका विश्वास अटल हो और आपकी खोज ईमानदार हो। अब मैं आपको जो अगला संकेत बताने जा रहा हूं, वह केवल एक साधारण संकेत नहीं है। बहुत से लोग इसे पूरे जीवन अनुभव करते हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ कभी समझ नहीं पाते। यदि यह संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, तो संभव है कि ईश्वर बहुत समय से आपको एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हों, और आज इस वीडियो के माध्यम से वे उसी सत्य को आपके सामने स्पष्ट करना चाहते हों। इसलिए अगले कुछ मिनटों तक अपना पूरा ध्यान इस वीडियो पर बनाए रखिए। अपने मन को शांत रखिए, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी मत कीजिए, और जो अगला संकेत आप सुनने वाले हैं, उसे अपने हृदय से महसूस करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यही वह क्षण हो जहां से आप अपने जीवन को एक बिल्कुल नई दृष्टि से देखना शुरू करें। अब आइए जानते हैं अगला अत्यंत दुर्लभ, गहरा और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण संकेत। यदि आपको यह आध्यात्मिक ज्ञान पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि परमहंस योगानंद जी की दिव्य शिक्षाएं, ध्यान, आत्मज्ञान, ईश्वर से जुड़ने के रहस्य, आत्मिक जागरण के संकेत और जीवन को बदल देने वाले आध्यात्मिक विषयों पर ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, तो अभी परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न जाए। वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करता है। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जो अपने जीवन में शांति, ईश्वर का प्रेम
और आध्यात्मिक जागरण की खोज कर रहे हैं। हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया यह एक वीडियो किसी के जीवन की दिशा ही बदल दे। अब मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा और विश्वास के साथ जय गुरुदेव या ओम शांति अवश्य लिखिए। साथ ही हमें यह भी बताइए कि इन 11 संकेतों में से आपको कौन सा संकेत अपने जीवन से सबसे अधिक जुड़ा हुआ लगा। आपकी प्रत्येक टिप्पणी हम पढ़ते हैं और आपकी आध्यात्मिक यात्रा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंत में आइए कुछ क्षणों के लिए अपने मन को शांत करें और ईश्वर का स्मरण करें। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे मन को पवित्र विचारों से भर दीजिए। हमारे हृदय से भय, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को दूर कर दीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे जीवन को प्रेम, करुणा, सेवा, क्षमा और विनम्रता से भर दीजिए। हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में आपकी दिव्य प्रेरणा बनी रहे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश का उदय हो। उसके परिवार पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। यदि कोई दुखी है तो उसे धैर्य दीजिए। यदि कोई निराश है तो उसे आशा दीजिए। यदि कोई भटका हुआ है तो उसे सही मार्ग दिखाइए। हमारे भीतर ऐसा विश्वास जगाइए कि हर परिस्थिति में हम आपका हाथ कभी न छोड़ें। हमारा जीवन आपकी कृपा का माध्यम बने और हमारी आत्मा सदैव आपके दिव्य प्रेम में स्थित रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस आध्यात्मिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे परम ध्यान चैनल पर एक और गहन, दुर्लभ और जीवन को नई दिशा देने वाली आध्यात्मिक वीडियो के साथ। ओम शांति। जय गुरुदेव। ईश्वर आपका सदैव कल्याण करें।